मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू दिन से ही तनाजात का शिकार थी। सियासी जमातों के 9 रुकनी बेंच में कुछ मौजूद जज साहिबान पर एतराजात के अलावा बेंच के अंदर से इख्तलाफात ने इस केस को नया रुख दे दिया है। आज भी इस केस में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब पिछली समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया। इस केस की समाअत आज सुबह 11 बजे होना थी, लेकिन इसको पहले 11:30 और उसके बाद 12 बजे तक मुलतवी किया गया। तब भी समाअत शुरू न हुई तो चहमगोइयां शुरू हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से केस की समाअत ताखीर का शिकार हो रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसका अखना उस वक्त खुला जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत शुरू की और बताया कि 9 रुकनी बेंच तहलील हो चुका है और 4 मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और अब अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी ने केस के हवाले से अपना ज़हन वाज़े कर दिया था। उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात असखुद केस 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जमाल बंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल था, जिसमें इस केस के हवाले से असम्बलियों की तहलील और बेंच की तश्कील के हवाले से वाज़ेह इख्तलाफात मौजूद थे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कि मुबैना ऑडियो आने के बाद असखुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर खुली अदालत में समाअत और जुबानी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखता। पंजाब और केपी के असम्बलियों की बर्खास्तगी की आईनी हैसियत पर सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या असम्बलियों को कानूनी मुद्दत से कबल तोड़ना आईनी जमहूरियत के उसूलों की नफी नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे पास बेंच से अलग होने का कोई कानूनी जवाज नहीं, अपने खदशात को मंजर-ए-आम पर लाना चाहता हूं। नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा कि यह भी काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियोज रिकॉर्डिंग्स मंजर-ए-आम पर आई हैं। एक ऑडियो में आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में यह मामला निहायत संजीदा था। इन हालात में असखुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर सीनियर जजेस की बेंच पर अदम शमूलियत पर भी एतराज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असखुद नोटिस का कोई जवाज़ नहीं। मेरी बेंच में शमूलियत से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। इन इख्तलाफी नोट्स के बाद जब केस की समाअत शुरू की गई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। कब बजे समाअत शुरू करके कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई वकील अली जफर दलाइल का आगाज करते हुए आगाह करें, अदालत ये केस सुने या ना सुने। आगाह किया जाए कि अदालत ये मुकदमा सुन सकती है या नहीं। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। वकील अली जफर ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैंने असम्बली तोड़ने की असम्बली दस्तखत नहीं की। दस्तखत ना करने की वजह से इलेक्शंस की तारीख नहीं दे सकता। गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कह दिया। तारीख की इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है, ना गवर्नर ले रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा कि क्या इलेक्शन में 90 दिन से ताखीर हो सकती है। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं है। अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन खुद इलेक्शंस की तारीख दे देता। इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे देता तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। अली जफर ने दलाइल दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असम्बली तहलील करने के फैसले पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट में 21 दिन में जवाब जमा कराने के लिए दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फरीकैन को? कानूनी नुक्ता तय करना है। ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं है जो इतना वक्त दिया गया। चीफ जस्टिस ने आज ही गवर्नर केपी के सेक्रेटरी को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि सीधा साधा केस है। 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि अदालत ने जायजा लेना है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर या किसी और वजह से इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 218 आइन का आर्टिकल 218 फ्री फेयर इलेक्शंस शफाफाना इंतखाबात के बारे में है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात कराना है। सेक्शन 57 के तहत तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का किरदार मुशावरत का है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा कि इलेक्शन की तारीख देना जिम्मेदारी इसमें किसकी बनती है। अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन की तारीख की जो जिम्मेदारी है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर के साथ मुशावरत है। इसमें प्रेसिडेंट के इख्तियारात की भी बात हुई
सवाल अदालत के सामने है। अली जफर ने कहा कि अब यही तायुन है जो अदालत ने करना है, पूरी कौम की नजरें अदलिया पर है, कौम आपकी जानिब देख रही है। ये समाअत यूं ही चलती रही। इस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है और उसने इसी कानूनी नुक्ते को देखना है कि ये तारीख का तायुन कौन करेगा और इसके हवाले से अप्रोप्रिएट डेट क्या होनी चाहिए। लेकिन आज जिस अंदाज में ये समाअत का आगाज हुआ है और फिर बेंच के मामले के ऊपर बेंच टूटा, 4 जजेस इस बेंच से अलहदा हो गए। आज